हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनपीसी प्लेयर को चेंज कैसे करें इसका स्क्रिप्ट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, तो अगर आप लोगों ने ग्रैनी खेला होगा तो आपको पता होगा कि हम जब ग्रैनी के पास में जाते हैं तो वो हमें चेंज करके मार देती है, और अगर हम उससे दूर रहते हैं तो वो हमें कुछ नहीं करती है। तो अब हम इसका स्क्रिप्ट बनाते हैं। उसके लिए हमें पहले एक एनपीसी चाहिए। तो मैं एनपीसी सर्च करके यहाँ साइड में ले आता हूँ। और अब एक मिनट, अब हम इस एनपीसी का थोड़ा सा लुक चेंज कर देते हैं, थोड़ा डेंजर सा। एप- तो अब हम इसके स्क्रिप्ट एडिटर में जाते हैं और थोड़ा स्क्रिप्ट बताते हैं। के लिए हमें ऑन अविक ब्लॉक चाहिए। फिर एक हम कंडीशन लूप लेंगे और कंडीशन लूप को हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमें इस लूप को बार बार चलाना है। एक हम वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम ले लेते हैं। अब हम इफ एल्स वाला ब्लॉक चाहिए हमें, और एक हम वेरिएबल बना लेते हैं टारगेट प्लेयर से, जिससे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर अभी टारगेट में है। मुझे थोड़ा सा खांसी है तो उसे इग्नोर करना अगर वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए तो अभी हमें एक चेक करना है। इक्वल टू ब्लॉक लेते हैं और टारगेट प्लेयर को हम इसमें रख देते हैं, और यहाँ पे क्या ये नल है या नहीं। अगर नल है मतलब कि टारगेट में कोई भी नहीं है अभी, और हमें अभी चाहिए एक ऑन एवरी एलिमेंट लूप, ये वाला। इसके हम यहाँ पे गेट ऑल प्लेयर्स रख देंगे। एलिमेंट हमारा वो प्लेयर्स होगा, तो हम इसका नाम चेंज करके प्लेयर रख देते हैं। इसके बाद हम एक कंडीशन ब्लॉक लेंगे इफ, और हम इसमें चेक करेंगे कि प्लेयर का डिस्टेंस इस एनपीसी से कितना दूर है। तो हम इसके लिए डिस्टेंस ब्लॉक लेंगे। गेट प्रॉपर्टी से हम पता करेंगे कि पोजीशन क्या है। ये हमारा प्लेयर का पोजीशन हो गया। एक और गेट प्रॉपर्टी लेंगे, एंटिटी में दिस एंटिटी रख देंगे, और यहाँ पे पोजीशन। अब हम एक एक वैल्यू दोनों में रख देते हैं। मैं ये डिस्टेंस ब्लॉक बताएगा कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब हमें चेक करना है, एक हमारा ये रेंज होगा, कितने रेंज में आना चाहिए। अभी के लिए मैं 10 मान के चलता हूँ कि अगर 10 मीटर के अंदर आया तो उसे चेंज करें। तो हमें अगर ये 10 बड़ा हुआ और ये 10 से छोटा हुआ डिस्टेंस 10 से अगर कम हुआ, तो ये जो है टारगेट प्लेयर, इसका वैल्यू हो जाएगा ये प्लेयर। और अब हमारा यहाँ पे टारगेट डिसाइड हो गया है। अब एल्स वाले ब्लॉक में आते हैं, क्या होगा। तो एल्स वाले ब्लॉक में हमें एक बार और चेक करना है, तो हम इफ एल्स ब्लॉक लेंगे। और हम वापस से एक गेट प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें हम टारगेट प्लेयर का वेरिएबल जो है वो रख देते हैं। ये प्लेयर का एंटिटी है, तो यहाँ पे हम प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसका पोजीशन चाहिए, और हम एक और गेट प्रॉपर्टी चाहिए, और इसमें दिस एंटिटी, हमें इसका भी पोजीशन ही चाहिए। और हम एक डिस्टेंस ब्लॉक हम फिर से लेंगे। अब हम दोनों का डिस्टेंस जानते हैं कितना है। अगर ये डिस्टेंस 10 से बड़ा हो जाए, अब अगर टारगेट प्लेयर का, तो अब वो टारगेट नहीं रहेगा, उसको छोड़ देना है।
अगर ऐसा हुआ कि अगर डिस्टेंस बड़ा हो जाए तो ये टारगेट प्लेयर का वैल्यू वापस से नल हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो टारगेट प्लेयर अभी भी रेंज के अंदर में ही है, तो एल्स में हम उसका पीछा करवाते हैं। तो उसके लिए हम एक ट्रेजेक्टरी ब्लॉक लेंगे, क्रिएट ट्रेजेक्टरी, जिसके लिए मैं ट्रेजेक्टरी सर्च कर लेता हूँ। टारगेट में हम दिस एंटिटी रखेंगे और वेलोसिटी में हमें वो डायरेक्शन रखना है जो ऑब्जेक्ट और प्लेयर का है। तो उसके लिए हम पहले दोनों एक ऑब्जेक्ट और प्लेयर का हम पोजीशन निकाल लेते हैं। ये प्लेयर एंटिटी है तो हम प्लेयर यहाँ पे रख देंगे, और इसका पोजीशन वापस से हमें एक और गेट प्रॉपर्टी चाहिए विद दिस एंटिटी, हमें इसका भी पोजीशन ही चाहिए। यहाँ पे हम पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे, और हमें अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन चाहिए क्योंकि हमारा डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करने से ही निकलता है। तो हमें डायरेक्शन निकालने के लिए वैल्यू ए में प्लेयर को रखना है और वैल्यू बी में ये एनपीसी का पोजीशन रखना है। ये हमारा डायरेक्शन आ गया, हमें इसे नॉर्मलाइज करना होगा, जिसके लिए हम वेक्टर नॉर्मलाइज ब्लॉक लेंगे। और अब हम इस नॉर्मलाइज को इस इनिशियल वेलोसिटी में रख देंगे। हम वेट फॉर 500 मिली सेकेंड रखेंगे यहाँ पे, और हमें ये मैक्स डिस्टेंस को कुछ भी रख देना है, ज़्यादा 5-10, मैं अभी यहाँ पे 10 रख देता हूँ। ऑटो प्ले को ट्रू कर देंगे, और हर 5 मिली सेकेंड के बाद इस ट्रेजेक्टरी को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहेगा। क्रिएटेड एंटिटी को टारगेट में रख देते हैं ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए। अभी इसका स्पीड बहुत ही कम होगा, एक बार हम इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये सही से हमें फॉलो करता है या नहीं। तो इससे थोड़ा दूर हो जाते हैं, इतना काफ़ी है, और अभी हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अभी वो हमसे काफ़ी दूरी पे है तो हमें कुछ नहीं करिए। अगर हम इसके पास में जाते हैं तो वो हमें पीछा करिए धीरे धीरे। अभी ये इसका स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम है तो हमें इसके स्पीड को पहले बढ़ाते हैं। Free Fire India is फिर से इसके स्क्रिप्ट एडिटर में चले जाते हैं, और हमें स्पीड को बढ़ाने के लिए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक चाहिए। ये रहा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ब्लॉक। ये इनिशियल वेलोसिटी में जो नॉर्मलाइज करके हमने वो डायरेक्शन रखा है उस पूरे को लेंगे, और इधर लास्ट में हम इसका स्केल बढ़ा के, स्केल हम अभी स्पीड से जानते हैं तो हमें जितना स्पीड चाहिए उतना रख सकते हैं। अभी के लिए मैं 5 रखता हूँ, और इस पूरे को वापस से हम इनिशियल वेलोसिटी में रख देते हैं। अब हमारा स्पीड बढ़ जाना चाहिए। हम एक बार फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं। इनफैक्ट इतना डिस्टेंस, हाँ ठीक है। अभी तो हमें चेंज नहीं कर रहे, हमें इसके थोड़े से पास में जाते हैं। देखो कितना स्पीड से आ रही है। अगर हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें तो हाँ, ये हमें चेंज कर रहे हैं। अभी भी हमें इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम एनिमेशन देंगे, हम इसे अपने डायरेक्शन में हमेशा मोड़ के रखेंगे, तो वो भी करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एनिमेशन देते हैं कि जब हमें चेंज करे तो वो दौड़ते रहें, और जब चेंज ना करे तो वो रुक जाए। Free Fire India is तो इसके लिए हमें एक एनिमेशन ब्लॉक चाहिए। प्ले एनिमेशन, ये रहा
एनिमेशन, और इसे हम एल्स के सबसे ऊपर में लगा देते हैं। टारगेट में दिस एंटिटी, और प्ले स्पीड इसका 1 हो जाएगा। और लूप टाइप में हम लूप रखेंगे। और हमें इसका वैल्यू जानने के लिए हमें जाना है एसेट स्टोर में, और यहाँ पे सर्च करना है कुछ NPC। एक्सो भाई ने एक ब्लॉग बना के रखा हुआ है, हाँ ये वाला ब्लॉग, इसमें सारे NPC का वो टेक्स्ट वाला वैल्यू है, इसी का हम यूज करते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए कहीं पे प्लेस कर देते हैं और इसके स्क्रिप्ट एडिटर में चले जाते हैं। दौड़ने वाला ये रहा स्प्रिंट फॉरवर्ड, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और वापस से हम अपने NPC वाले में चलते हैं। ये एनिमेशन हम जो कॉपी करके लाए वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसे यहाँ रख देंगे। हमें इसको एक बार और कॉपी करने की ज़रूरत है, तो पॉप करके हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे कॉपी करते हैं। एक बार पेस्ट कर देते हैं और इसे हम ऊपर वाले ब्लॉक में भी रख देंगे। ऊपर वाले ब्लॉक जहाँ पे वो टारगेट प्लेयर हट जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे हमें वापस से स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप का है एनिमेशन, हम एक बार देख लेते हैं। ये है, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो नाम भी क्या लिखा हुआ पता नहीं। हम इसे वापस से यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये हम ऊपर वाले में लगा देते हैं। अब सब कुछ ठीक है, एक बार हम वापस से टेस्ट करके देखते हैं। हम उससे दूर है तो हमारा पीछा तो करेंगे नहीं। अभी देखो हमारे इसमें एनिमेशन आ चुका है, और जैसे ही हम इससे दूर हो जाते हैं तो एनिमेशन बंद हो जाना चाहिए। हाँ, तो अब हम उससे 10 मीटर से ज़्यादा दूरी पे आ गए हैं, तो एनिमेशन बंद हो गया है। अब ये हमारे तरफ नहीं देख रहे हैं, तो हम इसको अब ठीक करते हैं। जब ये NPC हमारा पीछा करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे, जो कि है Y एक्सिस, ये वाला। क्योंकि हमें ये सिर्फ Y डायरेक्शन में ही इधर पर रोटेट होंगे, ये X और Z का कोई मतलब बनता नहीं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा तो होंगे नहीं, सिर्फ Y डायरेक्शन में ही हमें रोटेट करना है। ये हमें याद रखना है थोड़ा सा। और तो अब हम इसके स्क्रिप्ट एडिटर में चले जाते हैं वापस से। हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का 8-10-2 ब्लॉक की ज़रूरत है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होगा क्लास 10th में तो आप इसे अच्छे से जान जाएंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं। तो हमें इसका पहले ये जो टारगेट है हमारा दिस एंटिटी NPC, इसका हमें रोटेशन चेंज करना है। तो यहाँ पे हम रोटेशन रख लेते हैं, और 10-2 ब्लॉक में हमें रखना है ये वेक्टर का वो डायरेक्शन रखना है। तो डायरेक्शन हमने यही सब्ट्रैक्ट करके जो डायरेक्शन निकाला है वही है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, तो इससे हमारे डायरेक्शन मिल जाएगा। और इस डायरेक्शन का भी हमें सिर्फ वही एक्सिस चाहिए जो मूव नहीं होता है, यानी कि X एक्सिस और Z एक्सिस, और हमें X एक्सिस को तो रोटेट ही करना है। तो हमें डायरेक्शन का चाहिए X एक्सिस और Z एक्सिस, तो हम उसके लिए वेक्टर में चले जाते हैं, और यहाँ पे ये एक X एक्सिस और ऑब्टेन वेक्टर Z कंपोनेंट, ऐसा कुछ। इसको हम एक बार वापस से कॉपी कर लेते हैं। ये X वाले को हम पहले रख देते हैं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है उसे इग्नोर करना, Y और X, क्योंकि हमारे पास Y तो है ही नहीं, तो इस दूसरे वाले में Z और पहले वाले में चला जाएगा X। ये हमारा डायरेक्शन मिल गया, ये सिर्फ और सिर्फ Y एक्सिस है। यहाँ पे हमें एक वेक्टर डाटा चाहिए, गेट वेक्टर ये वाला, और ये X और Z 0 रहेगा, हमारा बस Y चेंज होगा, क्योंकि ये है Y हमारा एंगल है जिस एंगल पे वो रोटेट होगा। तो ये हमारा पूरा स्क्रिप्ट रेडी है। इसके बाद एक और स्क्रिप्ट की ज़रूरत है थोड़ा सा,
जिसके हमारे पास में आए तो ये हमें मार दे, क्योंकि ग्रैनी जब एकदम पास में आ जाती है तो हम मर जाते हैं। अब ये दूर है तो कुछ नहीं होगा। अब वो हमारे साइड भी देखती है, थोड़ा सा हम इधर मुड़ जाए। तो ये भी मुड़ गए। अब हम इसके डिस्टेंस से 10 मीटर से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो रुक जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो वहाँ पे रुक गई है। और अगर हम इसके पास वापस से जाते हैं तो फिर हमारा पीछा करने लग जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर एकदम पास में आ जाए तो किल कैसे कर दे। तो वो बहुत ही ईजी है। अब हमें एल्स में यहाँ पे ही चेक कर लेना है कि उसका डिस्टेंस वापस से कितना है। तो एक इफ ब्लॉक लेंगे, एल्स के अंदर रखेंगे और हमें डिस्टेंस चाहिए। पहले तो हम इसे थोड़ा जूम करते हैं। रेंज हम मान के चलते हैं 1.5 मीटर के अगर अंदर में आ जाए तो वो हमें मार दे। और हमें डिस्टेंस वाला तो ऊपर में ही है, दोबारा से क्यों बनाए, हम कॉपी कर लेते हैं उसी को और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और ये अगर 1.5 अगर बड़ा हो जाए और डिस्टेंस उससे छोटा हो जाए तब हमें ग्रैनी डैमेज दे देगी। ग्रैनी मतलब एनपीसी। हम इसके लिए डैमेज ब्लॉक लेते हैं, डील डैमेज, और टारगेट पे ये टारगेट प्लेयर रहेगा। और यहाँ पे हम कुछ भी अपने हिसाब से टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हीकल वाला थोड़ा अच्छा लगता है। डैमेज कुछ भी 1000 मान के चलते हैं, या इनफैक्ट अभी के लिए हम 0 मान के ही चलते हैं। हमें बस वो गाड़ी से उड़ाए अगर उसके पास में जाए तो। अभी हम उससे दूर हैं तो कुछ नहीं करेंगे। और अब हम इसके पास में जाते हैं, ये हमें चेंज करेगी। अभी हम टक्कर खा गए वापस से। थोड़ा सा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट बिल्कुल काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।